Hello guys, welcome to Quanta Learning Academy, and this is the second video of this series. So let's get started without wasting any time. So let me put my mic here. Okay, fine. So guys, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कैसे नेटवर्क काम करता है और कैसे हमारा रिक्वेस्ट और डेटा प्रोसेस किया जाता है सर्वर पे, और क्लाइंट साइड में कैसे रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बारे में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कंस्ट्रक्ट ऑफ वेब पेज, और यू कैन से ब्लूप्रिंट ऑफ वेब पेज। सो लेट मी ओपन माय पेंट अगेन। सो या दिस इज़ माय पेंट। सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो दैट कि एक वेब पेज का कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। तो यार वेब पेज होता क्या है? तो मैं यहाँ पे आप लोग कोई भी एक लोकल सा अपना वेब पेज, या फिर यहाँ से नहीं तो डायरेक्ट एक आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह का वेब हमारा जो क्वांटा लर्निंग का वेबसाइट है वो कितना एडवांस तरह का है। लेकिन आप लोगों को कैसे, आप लोग को तो सीखना है, तो हमें उस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने एक सिंपल सा एक कोई भी वेबसाइट खोल करके आप लोग को दिखा देता हूँ, जो कि मैं अपने सीखने के समय में बनाया करता था। सो ये है मेरा वेब पेज जो मैं सीखने के समय बनाता था। सो दैट्स द वेब पेज, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लगता है। सो एक्चुअली में ये है नहीं उस तरह का। एक्चुअली में ये वेब पेज तो है, लेकिन ये कंप्लीट एक वेबसाइट इसको हम लोग नहीं कह सकते। इसको हम लोग एक टेम्पलेट कह सकते हो, और या फिर डिज़ाइन कह सकते हो। तो ये हो गया एक टेम्पलेट, ओके। और कंप्लीट वेबसाइट किसे हम लोग कहते हैं, तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ खोल लेता हूँ। ये मैंने सर्वर स्टार्ट कर लिया अपना। आप लोग को इसके बारे में बताया जाएगा, तो घबराना मत कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का कोई बात नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो ये मैंने खोल लिया अपना। यहाँ पर अभी कुछ आप लोग को कुछ आ नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ खास था नहीं। तो यहाँ पे अभी मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो उसके कारण तो ये एक कंप्लीट वेबसाइट आप कह सकते हो। असल में ये भी एक वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट का काम होता है कुछ और। तो ये एक तरह का कंटेंट है, आप इसे कंटेंट कह सकते हो। और ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने अपना नाम डाला, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ओह सॉरी, ड्यू टू सम इश्यूज माई डेटा इज़ नॉट प्रोसेसिंग। वाई? बिकॉज आई हैवंट कनेक्टेड विद इट विद डेटाबेस। सो दैट्स माई फाइनल ऑप्शन। सो यहाँ पे कुछ इमेजेस नहीं आ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है जानबूझ करके, ताकि आप लोग इसको सॉल्व। यहाँ पे ये इमेज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने वेबसाइट पे जब इसको चढ़ाना था, जब इसको ऑनलाइन करना था, तो वहाँ पे मुझे यूआरएल चेंज करना पड़ा था, जिसके कारण इसका इमेज नहीं आ रहा है। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो इमेज आ ही रहा है, यहाँ पे भी इमेज आ ही रहा है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ खास। तो ये आपका वेब पेज हो गया, ओके। ये एक कंप्लीट वेबसाइट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन सिस्टम, लॉग आउट सिस्टम, A to Z है। तो यहाँ पर मैं एक डमी क्रिएट कर रहा हूँ, ओह सॉरी। यहाँ पर सारे लिंक्स को चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि अभी तो मेरे पास नेट है नहीं, तो कैसे कर सकते हैं। सो वैसा कोई बात नहीं है गाइस, हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कैसे करना है। तो अभी के लिए तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ। आइडिया क्या है? ये भी एक तरह से सही ही है। तो देखिए एक्चुअली में वेबसाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला होता है आपका फ्रंट एंड, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रंट एंड। ये क्या फ्रंट एंड, ओके। व्हाट इज़ फ्रंट एंड एंड व्हाट इनसाइड द फ्रंट एंड, ओके। तो फ्रंट एंड एक्चुअली में होता है जो कि आपके डिवाइस पे, ये आपका मान लो डिवाइस है, इसके ऊपर जो आप देखते हो, जैसे आप इस चीज़ों को फील करते हो, लाइक हाँ कैसे समझाऊँ,
जैसे कि आप लोग किसी बटन के ऊपर क्लिक किए, आपका लुक कैसा है वेबसाइट का, आपके वेबसाइट पे है क्या क्या, जैसे लाइक बटन है, उसके बाद आपका बटन हो गया, या फिर आपका नेविगेशन बार है, आपका ब्यूटीफुल सा कंटेंट है, टेम्पलेट है, एवरीथिंग। सो ये हो गया आपका फ्रंट एंड। ओके, तो फ्रंट एंड वट एवर यू सी, ओके, यहाँ पे आपका फ्रंट एंड हो गया। अभी हम लोग और दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है आपका गाइस, आई थिंक दैट इज़, सो गाइस ये हो गया आपका बैक एंड। सो लेट मी राइट समथिंग हियर। So guys, this is back end, this is front end. Front end and back end are both in same, okay, not same, but with both are linked, okay. So front end के एक वेबसाइट के अंदर दोनों होता है, और एक टेम्पलेट के अंदर ये बैक एंड नहीं होता है, और ना ही बैक एंड नहीं होता है, ओके। सो बैक एंड क्या होता है, ये सब एक तरह का प्रोग्राम होता है। बैक एंड इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द सर्वर, और हम लोग कह सकते हैं सर्वर साइड प्रोग्राम होते हैं, और backend programming is also called server side programming, or we can say that the programs that run on server are called server side program, and the programmer who programs the program programmer who programs a code or a program that will be running on the server is called server side programmer, okay, server side programmer. So ये हो गया आपका बैकएंड। सो बैकएंड क्या करते हैं, ये सब प्रोग्राम्स होती हैं, लाइन्स ऑफ कोड होती हैं जो कि सर्वर पे रन करते हैं, ओके। और ये क्या करता है, बैकएंड का काम होता है कि ये डेटा जो भी हो रहा है, आप बटन के ऊपर क्लिक करें तो डेटा निकलेगा, आप कुछ भी कर रहे हो मतलब कि जो भी डेटा निकल रहा है उस डेटा को किस तरह से प्रोसेस करना है, क्या एल्गोरिदम लगाना है, कैसे उस डेटा के संग खेलना है, यह काम करता है बैकएंड। जैसे कि आपने मेरे वेबसाइट में देखा होगा कि नॉट माई वेबसाइट, इट्स योर वेबसाइट। तो क्वांटालन के वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमारा एक ब्यूटीफुल साइट का टेम्पलेट है, उसी के अंदर किस तरह से आप लोग क्लिक करते हो। आप लोग को नोट्स चाहिए होता है तो आप लोग नोट्स के ऊपर सेलेक्ट करके चेक के ऊपर क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट प्रोसेस किया, मतलब कि उसके बाद आपके सामने उसी तरह का नोट्स दिखाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से बोल सकते हो आपकी बैकएंड ही है ना। हमारा बैकएंड उस एल्गोरिदम पे काम कर रहा है कि किस तरह से शॉर्ट करना है डेटा को किस तरह से प्रोसेस करना है। तो ये हो गया हमारा बैकएंड कि किस तरह से मतलब कि आपका वेबसाइट चलना चाहिए, वो आपका डिसाइड करता है बैकएंड। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डेटाबेस। मैं तब तक से बना लेता हूँ इसको, क्योंकि डेली थोड़ी सी खाना है, एक ही बार बनाओ लेकिन बढ़िया से बनाओ। तो ये हो गया आपका, एक मिनट एक और बना देता हूँ, अच्छा रहेगा। ये आई थिंक सो गाइस फन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो फन के साथ हमें सब काम करना है। तो ये हो गया आपका डेटाबेस। बहुत बकवासें हो गई, अब चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हो गया गाइस आपका डेटाबेस, और बैकएंड कनेक्टेड है आपका डेटाबेस से, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके सामने फ्रंट एंड चल रहा है। फ्रंट एंड पे किस तरह से रिक्वेस्ट को उसके प्रोसेस किया जा रहा है और रिस्पांस तैयार किया जा रहा है, वो हो गया आपका बैकएंड से, ठीक ना। और डेटाबेस में क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जो स्टोर करा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन को बाद में हम लोग यूज़ में लेने वाले हैं, तो वो हो गया आपका डेटाबेस। एक बात हमेशा गाइस याद रखना, बैकएंड डेटाबेस के बिना नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन बिना बैकएंड डेटाबेस के बिना बैकएंड नॉट पॉसिबल। विदाउट बैकएंड डेटाबेस इज़ पॉसिबल, बट विदाउट डेटाबेस बैकएंड इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। सो ये हम लोगों ने समझ लिया है कि बैकएंड ज़रूरी हो है, डेटाबेस भी, डेटाबेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग कंप्लीट वेबसाइट किसको कहेंगे, जिसके पास फ्रंट एंड, बैकएंड एज वेल एज डेटाबेस तीनों हो, उसे हम लोग कह सकते हैं एक वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट, ठीक ना। अब हम लोग इसको लाइव एग्जांपल से समझते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेसेस, ओके। तो फ्रंट एंड एक तरह से समझ लो कि आप इंसान का शरीर का ढांचा, ओके, इंसान का शरीर का ढांचा। तो सॉरी, ये एग्जांपल हम बाद में लेने वाले। तो समझ लो कि ये चीज़ होता है, जो आपको दिखता है वो है फ्रंट एंड, जो होता है वो है बैक एंड, और जहाँ से होता है वो हो गया आपका डेटाबेस।
सो ये मेरा बात याद रखना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो दिखता है वो है फ्रंट एंड, जो होता है वो है बैक एंड, बट जहाँ से होता है वो है डेटाबेस। ओके, और जिससे होता है वो है आपका रिक्वेस्ट, वो है आप। सो गाइज, यू आर मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। ओके गाइज, सो यहाँ पे हमने इतना चीज़ तो समझ लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं अब कंस्ट्रक्ट के बारे में। तो एक वेब पेज कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ओके, तो मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। तो सबसे पहले गाइज वेब पेज में एक्चुअली में होता क्या है, तो सबसे पहले गाइज होता है आपके पास वेब पेज में, वेब पेज को हम लोग 3 तरह से समझते हैं। मान लो कि एक वेब पेज है, ओके, यहाँ पर आपका कुछ आ रहा है, ओके, मान लो कि यहाँ पे आपके सामने कुछ दिख रहा है, अभिषेक। ओके, तो ये आपका एक वेबसाइट है, आप मान लो कि आपका नाम अभिषेक है, कोई और भी नाम हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये नाम ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिया। और यहाँ पे आपका कुछ कंटेंट्स है जो कि कुछ लिखा हुआ होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ आपका इतने दूर में कुछ लिखा हुआ है। ओके, और एक यहाँ पर मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। एक यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, और यहाँ पे एक तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे रीड मोर का बटन है। ओके, सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि अगर हम लोग इसको बिना जैसा कि यहाँ पे मैं कुछ और कर देता हूँ, हियर यहाँ तक है, परफेक्ट। ओके, तो ऐसा हमें कुछ दिख रहा है, ठीक। ये आपका एक वेब पेज खुल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं जैसे ही रीड मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा, दूसरा पेज, जहाँ पर जो ये आपको आर्टिकल यहाँ पे जो दिख रहा है वो सेम टू सेम आर्टिकल यहाँ पर भी दिखेगा। ओके, और वो भी थोड़ा सा पहले से इंक्रीज साइज़ में और पहले से थोड़ा सा क्रिएटिव वे में। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ भी मान लो कि आपका आर्टिकल है। ओके, तो आपको इतना ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक दूसरे वेब पेज पे मुझे ले जाया गया और वहाँ पे आर्टिकल दिखा दिया गया। तो आप समझते हैं ये इसी टाइप का एक वेबसाइट भी होता है, इसी तरह से काम करता है। मतलब ये इसी तरह से काम नहीं करता, एक बेसिक एग्जाम्पल आइडिया बताने के लिए मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हो गया। ओके गाइज, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ होता है कि अब हम लोग इसको समझते हैं बिना किसके, तो बिना टूल्स के। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप बिना इसको की स्टाइलिंग के देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, सिर्फ अभिषेक लिखा हुआ रहेगा, यहीं पे सटा हुआ ये जो कंटेंट यहाँ पे वहाँ पे दिखेगा, और ये बटन भी कुछ खास नहीं दिखेगा। अगर आप इसको CSS लगा दो तो समझ लो कि ये वेबसाइट बना है 3 चीज़ों से, आई थिंक 4 चीज़ों से इसको बोल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दूंगा कि स्टैटिक वेबसाइट मान लो, इसको HTML से बना हुआ है। HTML क्या किया, ये एक बॉक्स ला दिया, ये दूसरा बॉक्स नहीं, फिर ये HTML इस दूसरे बॉक्स को लाया है। ओके, और फिर HTML एक बटन को लाया है। हाँ, HTML इस टेक्स्ट को लाया, अभिषेक जो लिखा हुआ है। यहाँ तक आप समझ रहे हो, इतनी चीज़ें HTML का काम था कि इस बटन को लाना, इस वाले बॉक्स को लाना, इस वाले बॉक्स को लाना, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये लाना, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है अभिषेक ये लाना। बस HTML का काम इतना था। अब यहाँ पे काम आता है, तो इतना तो बहुत बेकार लगेगा, तो अब यहाँ पे काम आता है CSS का। इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे काम आता है ब्रो CSS का। CSS क्या किया, ये जो आप बॉक्स बनाए तो उसको विड्थ दे दिया, एक परफेक्ट हाइट दे दिया कि कितना बड़ा होना चाहिए,
कहाँ पे होना चाहिए पोजीशन इसको दे दिया। फिर सेम टू सेम इसी को भी किया है, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दिया और यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ छोटा ही रहने दिया। फिर इस बटन को कहाँ पे होना है वो कर दिया। बटन को एक जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा कर्व है। ओके, सो एक्चुअल स्क्वायर से हल्का सा ये कर्व है। ओके, एक्चुअल स्क्वायर ये दिखता है और इसका हल्का सा कर्व है। इसका एंगल 90 डिग्री का है। ओके, और इसका एंगल 90 डिग्री का बट नहीं है। तो ये एक काम किया CSS, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा दिया तो इससे थोड़ा सा बॉर्डर पतला हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ चुका है कि ये क्या होता है। ओके, CSS हो गया। अब यहाँ पे तीसरा चीज़ आता है, तो मतलब कि CSS उसको पोजिशनिंग, स्टाइलिंग सब काम कर दिया। या मान लो कि आपका यहाँ पे रेड कलर है, जस्ट इमेजिन, ये मान लो कि आपका ये रेड कलर का है, इस तरह से कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है गाइस। और ये मान लो कि आपका ब्लू कलर का है, ये भी देखिए वाह। और ये बटन आपका ग्रीन कलर का है, देखिए कितना अच्छा लग गया। और यहाँ पे कलरिंग कर दिया, ये आपका बैकग्राउंड है इस कलर का। तो देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एक तरह से, अगर एक नज़र से देखो तो कितना ब्यूटीफुल आपने ये वेबसाइट बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये काम हो चुका CSS का। लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है इसका बनाने का। तो हम लोगों ने क्या किया, आपने फिर थर्ड लैंग्वेज यूज़ किया, जावा स्क्रिप्ट, आई मीन नॉट जावा एंड जावा स्क्रिप्ट आर बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्टकट में JS लिखते हैं। ओह माय गॉड, ये तो कलर चेंज हो गया। तो ये जावा स्क्रिप्ट यूज़ किया गया। ओके, तो अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज़ किया गया। जावा स्क्रिप्ट का काम क्या हुआ कि यहाँ पर ये बटन होता है ना, बटन के ऊपर फंक्शन लगाना कि ये बटन दबाया जाएगा तो क्या काम होगा, वेबसाइट के इस बटन के पर्टिकुलरली इस बटन के प्रेस पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने प्रेस किया तो नया रीडायरेक्ट दूसरे पेज पर होना चाहिए। तो अब ये रीडायरेक्ट दूसरे पेज पे तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर ये कहाँ से लाएगा, ये कंटेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया PHP एंड MySQL। और या फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना PHP और MySQL के बिना आप कर सकते हो। लेकिन आपका डेटाबेस का यहाँ पे काम हो रहा है मेरे ख्याल से। अगर जिस तरह का बात कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ये रिज़ल्ट जो भी आ रहा है, जो ये लिखा हुआ है, वो ये डेटाबेस से आ रहा है। और डेटाबेस में इसका पूरा रिकॉर्ड था, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया कि क्या क्या इस चीज़ के बारे में, मतलब कि पूरा दिखा दिया कि ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे आपको छाप दिया। तो आप यहाँ से आराम से आसानी से पढ़ लिए, आसान से आप नॉलेज ले रही है। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास पहले से ये वेब पेज है और अगर आप इसी वेब पेज को यहाँ पे बटन प्रेस करने पे रीडायरेक्ट कराने वाले थे, तब आपका ये चीज़ ज़रूरत नहीं आने वाला। ओके गाइस, तो ये चीज़ ज़रूरत नहीं आने वाला। सो ये बात याद रखना, ये दोनों ज़रूरत नहीं आने वाला। तो अभी हम लोग पहले जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बैक एंड पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग डेटाबेस पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे HTML, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CSS, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। और जब ये तीनों हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैं बीच बीच में आप लोग को असाइनमेंट देते रहूँगा। जब हम लोग का ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे PHP MySQL पे। और बिलीव में गाइस, ये सब सीखने के बाद हम लोग और भी कुछ नया सीखेंगे। और अगर ये सब आप लोग सीख गए तो आप लोग को एक अच्छा वेब डेवलपर, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये बात अलग है कि हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग जहाँ से भी सर्टिफिकेशन लीजिएगा वहाँ पर आप लोग को जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके गाइस, तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि हम लोग कोई सर्टिफिकेट दे नहीं पाएंगे, बिकॉज हम लोग एक तरह का नॉर्मल सा ट्यूटर का काम कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें राइट नहीं है सर्टिफिकेट देने का। और वैसे भी हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, सर्टिफिकेट तो आप होते हैं अपने मेरिट पे लेने वाले। हालांकि वो बात अलग है कि आप कहाँ से ले रहे हो ये कुछ नहीं पता। वैसे सर्टिफिकेट आई थिंक डिग्री मैटर्स, बट सर्टिफिकेट कहाँ का है ये नहीं मैटर करता। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं सड़े हुए चीज़ का भी सर्टिफिकेट लीजिएगा तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून विथ क्वांटा लर्निंग अकेडमी। सो let me close my recorder. So guys, nice to meeting you. Bye beautiful people, bye.